सभी को जोहर। आज एक दिवसीय क्लाइमेट चेंज वर्कशॉप में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि अभी तो हमारे सेशन से निकल गए हैं, फिर भी मैं उसको हमारी ओर से तहे दिल से मैं उसको जोहर करती हूँ। और हमारे चीफ गेस्ट है सुजीत कुमार, राज्यसभा सदस्य, और हमारे बीच है सभी संबित पत्र लोकसभा सदस्य उड़ीसा, और हमारे बीच है क्लाइमेट नेचर केयर एक यूनिवर्सिटी इनविटेशन ये की अध्यक्ष श्रीकांत शेखर जी को, और हमारे मंच में अतिथि हैं सभी को मैं हमारी ओर से जोहार करती हूँ। और हमारे जितने भी इस प्रोग्राम में उपस्थित है, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे छात्र छात्राएँ जितने भी हैं, हमारे मीडिया कर्मी, और सभी को मैं जोहार करती हूँ। और सब अभी जो इस कार्यक्रम को आयोजक को मैं सबसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मैं एक झारखंड से एक ग्रामीण से आप लोग के बीच आने का मौका दिया है, दो शब्द बोलने का मंच दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं खुश महसूस कर रही हूँ कि आप लोग के बीच आए हैं और आप लोग के साथ इस क्लाइमेट चेंज के बारे में दो शब्द हमको सीखने को भी मिल रहा है और बोलने का भी मिल रहा है। जो भी है हम लोग आज एक दूसरे से मिले हैं, बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस विषय के बारे में। तो मैं अपने जो अपना क्षेत्र में जो काम किए हैं, मैं 92 से ही अपना पर्यावरण का काम शुरू किए हैं। और उस क्षेत्र में उस समय बहुत ही बंजर भूमि था, हमारे लिए जलावन की बहुत समस्या थी। हम लोग कोयला जलाते थे, जो भी पुआल धान का पुआल से हम लोग खाना बनाते थे, धान सिजाते थे। तो उस समय महसूस हुआ कि हमारे क्षेत्र में पर्यावरण का बहुत ज़रूरी है। 15 किलोमीटर दूर है, खुद मैं भी वहाँ से लकड़ी ढो करके लाई हूँ, तो महसूस हुआ कि हमारा क्षेत्र में पर्यावरण की ज़रूरत है और पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जब उस समय हम लोग पौधा लगाने का कोई अनुभव नहीं था, आइडिया नहीं था कि हम लोग पौधा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कहाँ से मिलेगा पौधा, कैसे उगाता है, उसका भी जानकारी नहीं था। तो फिर ये करके एक दादा ने थे, तो हम लोग गए फॉरेस्ट विभाग, तो हम लोग वहाँ गए तो देखे कि पौधा तैयार किया जा रहा है, तो कैसे ये कर, तो हम लोग पूछे कि सर, और फॉरेस्ट गार्ड को पूछे कि सर हम लोग को करना है तो हम लोग को कैसे करना है। तो ये करके वो लोग पूरा आप लोग तो कैसे कर सकते हैं, तो फॉरेस्ट पौधा लगाता है, वो भी वैसे हम लोग को जवाब दिया कि फॉरेस्ट विभाग ही कर सकता है, तो आम पब्लिक नहीं कर सकता है। करने का तो कर सकता है, अपने ज़मीन में लगा सकता है, बोल रहा है कि किसी ये में वो काम नहीं कर सकता। तो फिर हम लोग ने ठीक है, तब हम लोग वो काम सिखाइए। तो उसका नर्सरी में हम लोग काम करने गए, 10-15 महिला, उसका नर्सरी का काम सीखे। फिर ये करके हम लोग रेंजर से संपर्क हुआ, तो बोल रहा है कि आप लोग काम कर सकती है, ये करके आप लोग पौधा लगा सकते हैं। आप लोग किसान का ज़मीन को बात कीजिए, इकट्ठा कीजिए कितना ज़मीन में लगाना है। तो हम लोग जब किसान के यहाँ जाते हैं कि आपका ज़मीन में हम पौधा लगाना है, फॉरेस्ट विभाग बोल रहा है नहीं हम नहीं लगाएंगे, मेरा ज़मीन सरकार लेगी। उस तरह से बात होती रहती थी। तो सर क्या करेंगे हम लोग आगे के, फिर CCF आया उस क्षेत्र में, तो हम लोग अच्छा नर्सरी बना दिए उसको, 1 लाख का नर्सरी। तो अच्छा कम देख करके बोल रहे नहीं आप लोग कर सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं। तो ये करके हम लोग बोले कि कैसे लगाएंगे सर, तो बोल रहे CO के यहाँ जाइए और बंजर भूमि का पट्टा ले लीजिए। तो फिर वहाँ जाते हैं तो अंचल अधिकारी बोलते हैं कि आप लोग महिला है, आप लोग के नाम से हम पट्टा कैसे दे सकते हैं। उसी तरह से समस्या होते गई। तो फिर हम लोग बोले कि ये करके हम लोग अपना नाम से नहीं मांग रहे हैं, हम लोग एक पट्टा मांग रहे हैं कि हम उस ये में हम पौधा लगाएंगे, और ना हम लेंगे ना ये जो है जिसका ये है सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी का ही ये रहेगा कि हम लोग को प्लांटेशन करना है। बहुत ये करने के बाद 10-15 दिन दौड़ने के बाद CO माने, और उसके बाद हम लोग बंजर भूमि में पौधा लगाने का काम शुरू किए। पहले उस समय हमारा जलवान का बहुत लग गया, तो ज़रूरत था, तो एक ही साल में हम लोग 5 लाख पौधा लगाए। और एकासिया नीम ये सब और जलावन का ये इमरती के लिए हम लोग पौधा लगाए।
तो 3 साल के बाद बहुत अच्छा पौधा हुआ। जब ग्रामीण को लाभ मिला जलावन का, जो पत्ता गिरता था उसका फल गिरता था, जलावन का ये मिला। फिर कुदाल बनाने के लिए, अपना डंडी खोजने के लिए पहले खरीदना पड़ता था, खटिया खरीदना पड़ता था, कुदाल एक तो डंडी भी खरीदना पड़ता था। उसी तरह से समस्या ये होने के बाद बहुत कुछ ये समझने के बाद वो लोग समझे, उसके बाद किसान का ज़मीन में पौधा लगाने का इजाज़त दिया। और खुद अपने भी वो लोग आते हैं कि अपना मेरा ज़मीन में भी लगा दीजिए पौधा। उस तरह से हम लोग काम किए और जो ये करके 92 में एक NGO रजिस्ट्रेशन किए सहयोगी महिला नाम से। और उस ये करके हम लोग उस तरह से अभी 2090 से अभी तक हम लोग पौधा लगाने का जारी है और 2024 तक लगभग 30,000 पौधा लगा चुके हैं। और उसके साथ ये करके जब काम करते करते तो अनुभव भी बढ़ता है, संपर्क भी बढ़ते जाता है। तो उसके बाद मैं झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ 2003 से काम किए और क्षेत्र में उसके साथ जल छजन का काम, वाटर शेड का काम किए। और उसके ये करके 47 गांव में जो भी वाटर शेड का काम किए, उसमें बहुत कुछ आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, लाइवलीहुड आता है, आपका प्लांटेशन का काम, बहुत कुछ उस क्षेत्र में इस गांव के लिए, एक परिवार के लिए किया कुछ ज़रूरत है। उस तरह से उस क्षेत्र में काम किए 47 गांव में। उस ये करके फिर अच्छा काम देखने के बाद नाबार्ड के साथ जुड़े और नाबार्ड के साथ अब 2300 SHG ग्रुप बनाए, लगभग 40,000 महिला टीम बन गया है। और वो लोग को बैंक से लिंकेज करवाए, लोन दिलाए और वो लोग को फिर लोन भी रिटर्न करवा रहे हैं अभी भी। 2300 ये करके हम लोग इस शक्ति प्रोजेक्ट में हम लोग झारखंड में 1 नंबर में और भारत में 2 नंबर में आए। तो उसी सिलसिले में ये करके नारी शक्ति पुरस्कार रामनाथ कोविंद के हाथों में मिला। और इस समय ये करके बहुत कुछ काम करके एक्टिविटी बढ़ते गया। ये होने के बाद अभी 2024 में ये पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। उस तरह से ये करके काम किए। और आज जो क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे वक्ता लोग बहुत कुछ बात किए हैं और आगे भी हम लोग को चर्चा करना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। फिर अगला सेशन में हम लोग और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।